ए.के. वाजपेयी साहब, आप तो साथी हैं सरकार के, मुझे आपसे ये पूछना है क्योंकि आपकी वकालत का भी एक अच्छा खासा सालों का अनुभव है। ये जो दीपक झा कह रहे हैं, क्या ये बयान नीतीश बाबू से दबाव में दिलवाया गया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं? क्या दबाव में उनसे पर्चा भरवाया गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी जेडीयू ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा था और बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी भारी मंथन के बाद नीतीश बाबू का ही नाम सामने आया था। यानी कि उस वक्त भी यह समझा गया था कि जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के बिना जेडीयू कैसे? अनुराग भाई, आप तो ऐसे न थे। अरे क्यों शक कर रहे हैं? नहीं, शक तो हर चीज पे शक। अच्छा, कमाल हो गया। नहीं, इसमें शक की कोई राजनीति करें, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो पुख्ता है, ये शक है, ये सारी चीजें शक है। पुख्ता है। क्यों शक है? जब बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी तो ये सवाल पूछा गया था और मैंने ही पूछा था कि अब कैसे बीजेपी बर्दाश्त करेगी कि अपने से कम सीट लाई पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएगी वो। भाई, आपका चैनल ही वीडियो चला रहा है, कितने खुश है अपने आराम से व्यक्तिगत डिसीजन। अरे नीतीश बाबू खुश है लेकिन अपनी पार्टी, एक मिनट दीपक भाई, अपनी पार्टी के आधे विधायकों को नाराज करके खुश है, ये तो समझ में नहीं आया मुझे। शक दूर करते हैं। नंबर 1 वीडियो में देख लीजिए, प्रसन्नचित्त हैं। नंबर 2, क्या नीतीश बाबू अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं है? नंबर 3, जनता दल का कोई बड़ा लीडर किसी ने अपोज किया आके? पब्लिक तो आती है, पब्लिक के सेंटीमेंट भी होते हैं, पब्लिक चीजों को पूरी तरीके से समझने की। अरे रंजन पटेल के तो नेता है, जेडीयू के नेता, बड़ा नेता। मैंने कहा बड़ा नेता। रंजन पटेल को आप बड़ा नेता नहीं मानते? आप समझ गए, आप समझ गए जो बात हम कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने लीडर्स हैं, जिसने कुर्सी दिया, जनता जिसने चुना, ठीक है, वही मेरा सवाल वही है। कमाल है भाई। हाँ, नहीं, अब अच्छा सुनिए, नीतीश कुमार इसमें मैं बात कहना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी इच्छा है और जो इच्छा उन्होंने पहले डिक्लेयर भी की है, कई मौके पे डिक्लेयर की है कि मैं सीएम रह गया, विधानमंडल में रह गया, लोकसभा में रह गया, राज्यसभा नहीं जा पाया हूं। तो अगर उनकी मन की इच्छा है, और प्लीज उनकी सीनियरिटी का, उनकी उम्र का भी ध्यान रखें। अगर वो इच्छा पूरी, एक सेकंड सुनो ना यार, प्रैक्टिकल बात, एक मिनट प्रैक्टिकल बात करते हैं, राजनीति तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होगा? और अगर ऐतराज कर भी लो तो उसका क्या मायने है? उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने नेता हैं, उनका अपना दल है, वो जो डिसाइड करना चाहे करें। हम एनडीए का अलायंस पार्टनर है, हमें तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। अब देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने कितनी रिस्पेक्ट दी है, उनके नॉमिनेशन के लिए गए हैं बकायदा, और उनको बकायदा नॉमिनेशन करा के केंद्र में लाएंगे। केंद्र में आगे हो सकता है शाह साहब इसलिए गए कि एंड मोमेंट पर कहीं मन ना बदल जाए उनका। फिर शक आ गया, फिर शक आ गया। यही बड़ा गड़बड़ है। शक क्यों है? एंड मोमेंट पे कहीं मन ना बदल जाए नीतीश बाबू का। अब आप कैलकुलेशन लगाइए, अपने शक को अपने आप दूर करिए और हालातों को समझिए। व्यक्तिगत इच्छा, उम्र का तकाजा। अच्छा। तो आदमी अगर अपनी इच्छा पूर्ण कर रहा है, और वो भी मान सम्मान से हो रही है, कुछ अरे परे न पड़िए उसमें। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सिलसिला चलता रहता है, पार्टियां चलती रहती हैं। एक मिनट, डॉक्टर राजकुमार राजन को लाऊंगा, आरजेडी के प्रवक्ता। मैं आता हूं दीपक भाई, मैं आता हूं। राजकुमार राजन जी, अब सवाल ये है, कह रहे कि शक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर आरजेडी को इतना शक क्यों पड़ रहा है कि अब जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा बिहार की राजनीति से? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? अनुराग भाई, पूरा देश देख रहा है, समझ भी रहा है, और बिहार तो खासकर राजनीति का एक गढ़ रहा है। चौक चौराहे पर लोग बातचीत करते हैं। फिलहाल मैं बिहार में ही हूँ और मैं देख रहा हूँ गॉसिप क्या चल रही है। बड़े भाई को बड़े प्रेम से छोटा कर दिया गया है। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। जनता को यह नारा देकर ठग लिया गया है। जनता ने अरे कैसे छोटा कर दिया गया है? अगर वो आकर केंद्र में कोई बड़ी भूमिका संभालेंगे तो फिर इसमें छोटे हुए के बड़े हुए वो? नहीं है ना, ये तो केंद्र में अगर कोई वो अच्छी भूमिका संभालते हैं तो इसका फायदा तो बिहार को वो मुख्यमंत्री रहते जैसे पहुंचा सकते थे, उससे ज्यादा पहुंचा सकते हैं। नहीं, अनुराग जी, आप भी जानते हैं, हम सब लोग जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सब लोग जानते हैं कि नीतीश जी क्या आराम से, इतने आराम से और इतने सहज तरीके से, सरल तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री को छोड़कर राज्यसभा का पद ग्रहण कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है यह कहना कि खुद के मन से वो चले गए। उनको ऐसे सिचुएशन में लाया गया, उनको इस तरह से हाईजैक किया गया, आसपास के लोगों को ऐसे बैठाया गया
एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया, इतना टॉर्चर अच्छा, किया आपको गया। आपको क्या खुद लगता है, नहीं सहज आपको तरीके से राजन जी क्या लगता है कि 20 साल से जो आदमी बिहार का सीएम रहा उसे 20 सालों में हाईजैक नहीं कर पाया कोई, और अब कर लेगा हाईजैक? देखिए, लगातार हम लोग कह रहे थे, हमारे लीडर कह रहे थे, और लगातार इस बात पर चुनाव के समय हम बहस कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे कि देखिए जो महाराष्ट्र मॉडल है वह रिफाइंड तरीके से किस तरह से लागू किया गया। हम लोग तो कह रहे थे एकनाथ शिंदे की तरह यहां होगा, और वही हुआ। किस तरह से नीतीश जी को बैठाया गया, पुनः सिचुएशन क्रिएट किया गया और उनको ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि खुद ही राज्यसभा चले गए। यह बिहार के जनता के साथ यह देखिए चला गया है। जिस नीतीश बाबू के नाम पर वोट लिया, आपने उसको लीडर बनाया और 2-3 महीना आपने रखा, उसके बाद मजबूरन उनको हटाना पड़ रहा है। हट गए वो नहीं, मजबूरन हटाना पड़ रहा है, किसने कहा? ऐसी कोई मजबूरी तो सामने नहीं आई है। खैर, मेरे साथ जेडीयू से डॉक्टर आर्य दानिश भी है। अनुराग, अच्छा, आर्य दानिश अभी जुड़े नहीं है, जिससे पहला सवाल पूछा जाना चाहिए था, वो मेहमान अभी तक जुड़ा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है यार दानिश बैठने से हिचकिचा रहे हो? अच्छा ठीक है, दानिश साहब के जुड़ने का इंतजार करता हूं। बोलिए बोलिए राजन जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि देखिए महाराष्ट्र का जो मॉडल था वह लगातार हम लोग टीवी डिबेट में, आपके डिबेट में कई बार मैं बैठा, कई बार मैंने कहा कि देखिएगा यही स्थिति होगी। आज तो प्रमाणित हो गया। दरअसल देखिए, बीजेपी को वह व्यक्ति सूट नहीं करता है जो सोशल जस्टिस की बात करता है, जो दलित पिछड़े उस वर्ग से आते हैं, एक ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आम जो हाशिए की समाज है उसके लिए उसकी बात करते हैं। अब देखिएगा क्या होगा। अब एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो रबर स्टैंप से कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी चाहेगी बैक से वह अपने नियम लागू करेगी, अपने तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा, लेकिन वह चीफ मिनिस्टर रबर स्टैंप होगा। जो भी होगा, यह दुर्भाग्य है बिहार के साथ कि नीतीश जी के नाम पर आपने वोट लिया और जनता को छलकर पहले आप नीतीश कुमार को भी रबर स्टैम्प बताते थे। जब उन्होंने सरकार का समर्थन किया तब भी आप उन्हें रबर स्टैम्प बताते थे। जब वो सीएम बने तब भी आप कहते थे कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, वो तो रबर स्टैम्प है। और अब जबकि वो केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं तब भी आप उन्हें रबर स्टैम्प बता रहे हैं। भाई एक स्टेटमेंट पे रहिए ना किसी। नहीं अनुराग जी, देखिए तमाम चीजों के बावजूद एक चीज तो थी कि जेडीयू बड़े भाई के रूप में थी बिहार में, वह छोटे भाई हो गई। तो ये तो जनता का फैसला था ना, इसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं, दरअसल इसके और आपको भाई के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। अब ये तो जनता का फैसला है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है बताइए? नहीं, इसके पीछे का षड्यंत्र समझिए। एक व्यक्ति विशेष को आपने एक ऐसे षड्यंत्र में डाल दिया और चारों तरफ एक ऐसे माहौल बनाया, ठीक है, व्यक्ति उस सिचुएशन से निकल कर बाहर निकल, ठीक है।